हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 और 11 अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेपीएससी अपकमिंग जेपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मुख्यमंत्री पशुधन योजना के बारे में डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। हो सकता है आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा एक्सीड कर जाए 15 मिनट्स को, लेकिन अगर कुछ सीखने की लालसा है तो आपको भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और 15 मिनट्स एज सच कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि पशुधन योजना जो है बजट में भी सिर्फ मेंशन्ड है, लेकिन कितना अनुदान होगा, कितना अनुदान दिया जाएगा, किस पशुओं पर कितना अनुदान देने की योजना है, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो। लास्ट तक वीडियो को देखें और अपना फीडबैक दें। पहले क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना झारखंड 2021 के तहत अधिकतम कितने प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा? देखिए 9 अगस्त जो अभी हाल में ही बीता, इसमें आपका मनाया गया है झारखंड समेत पूरे देश और विश्व में आपका विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, इस पर एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। आपको समझना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोगों के लिए ये काफ़ी प्राउड की बात है और हम सभी को इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ झारखंडी होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक भारतवासी होने के नाते भी यह बोल रहा हूँ। वापस आइए योजना पर। तो देखिए 9 अगस्त को झारखंड में भी बहुत सारे सेरेमनीज ऑर्गेनाइज किए गए थे, और इसी में जो है आपका एक सेरेमनी था जिसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन के द्वारा की गई थी। इस सेरेमनी में क्या हुआ, आपका सभी को पशुधन योजना जो है आपका उसकी शुरुआत कर दी गई है। देखिए पशुधन योजना के तहत जो था ना, 8 फेब तक जो था आपसे आमंत्रण मांगे गए थे। ये फर्स्ट फेज का ही है, अभी और भी ये चलते रहेगा। तो इसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया, जितने का अप्रूव हो पाया, उनको जो है इसकी शुरुआत हो गई है डिस्बर्समेंट की अमाउंट की। तो ये और दूसरा स्टेप क्या लिया गया आपका, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का डिस्बर्समेंट करना। यानी ये आपका पहले से भी है, तो ये आपका एज सच कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन नया कॉन्सेप्ट ये है कि केसीसी का डिस्ट्रीब्यूशन होने के साथ ही आपका जो झारखंड के किसान हैं उन्हें जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिरसा किसान, यहाँ पर देख रहे होंगे ना, उन्हें जो है आपका बिरसा किसान के नाम से अब से जाना जाएगा। केसीसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टार्ट होने के साथ ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि पशुधन योजना जो है उसमें मैक्स और मीन जो अगर हम लोग बात करें कितना अमाउंट तक का अनुदान या प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। बहुत जगह पे मैं 100% पढ़ता था और पेपर में भी आप 100% पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कितना कितना प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। जिला वाइज अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग एक कॉमन चलेंगे। ठीक है, कॉमन लेके आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिमम जो है वो 50% तक का है और एट मैक्स जो है वो आपको 90% तक का अनुदान दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मीन मैक्स दोनों पूछ सकता था। ये मीन हो गया आपका मिनिमम और ये आपका मैक्सिमम हो गया। अब हम लोग एक एक करके जो योजना था, मतलब जो सेरेमनी था, उसको भी इंक्लूड करते हुए योजना की ओर बढ़ते हैं, ताकि एक प्रॉपर लिंकअप आपके माइंड में क्रिएट हो सके और चीज़ों को आप लंबे समय तक रिटेन कर सकें। चीज़ों को रिटेन करने के लिए कहानी के थ्रू समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व आदिवासी दिवस 2021 के मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा 9 अगस्त को 743 करोड़ की योजनाओं, इस योजनाओं का जो सेरेमनी था ना, उसका नाम रखा गया था बिरसा किसान के सम्मान का शुभारंभ किया गया। टोटल कितना, 743 करोड़ की योजना, जिसमें कि आपका देखिए यह बिरसा किसान को सिग्निफिकेंट रूप से जो है सामने लाने के लिए, देखिए सभी को जो है पिंक टर्बन्स को रिप्लेस करके, या पगड़ी कह लीजिए, सभी को जो है हरा टर्बन्स या पगड़ी दिया गया था। ये यहाँ पे एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि आज से झारखंड के किसानों को बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। तो आपको दिन याद रखना है, 9 अगस्त को बिरसा किसान वाला कॉन्सेप्ट आया है।
ये भी आपका एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, इसमें जो है जो 743 करोड़ जो मैंने बोला, इसमें आपका 587 करोड़ जो है वो आपका केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, ये एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहले से भी चला आ रहा है। इसके अलावा 147 करोड़ रुपए जो है वो आपका पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानों को दुधारू गाय, बकरी, सूकर, जो बतख हो गया आदि खरीदने के लिए, ये 100% तक अनुदान नहीं होगा, ये कहना चाह रहे थे कि इसका 100% तक इसे लागू किया जाएगा। ये कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी का कहना था। वो सेरेमनी को भी मैंने पूरा अच्छे से देखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, झारखंड गवर्नमेंट टीवी पे अवेलेबल है। अब आइए वापस योजना पर। इस योजना का बजट आपको पता होना चाहिए, टोटल कितना है, 21 का ही है ना, बजट तो पढ़ना ही है एग्जाम पर्पज से ना, तो आपका बजट याद रखना 660 करोड़, क्योंकि आपको जब आप योजना का बजट पढ़ रहे होंगे उसमें आपको सिर्फ ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट का बजट मिलेगा, उसमें से अलग करके आपको थोड़ी ना मिलेगा बजट में, लेकिन आपको इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, 660 करोड़ है। और डिपार्टमेंट कौन सा है, ग्रामीण विकास कल्याण और कृषि विभाग, यानी आपका बादल पत्रलेख जी का डिपार्टमेंट। आगे बढ़िए, अब आइए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो है जो डीसी है धनबाद के, उनके द्वारा ये आपका जारी किया गया था। और इसमें जो है ना पूरा डिटेल में 3 फोटोज़ मैंने स्नैप किया हुआ है, और तीनों में आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा कि किस योजना, बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, मैंने देखिए यहाँ पर है, इस योजना के तहत इसे समझिएगा, एक ही पॉइंट में आपको समराइज हो जाएगा। यह कार्यक्रम APL या BPL APL समझ रहे होंगे ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन वर्ग के सभी महिला पुरुष लाभुकों या आपका स्वयं सहायता समूह यानी SHGs, सहकारी समिति के सदस्यों के लिए, जिसमें BPL परिवार के महिलाओं, असहाय विधवा औरतों, दिव्यांग, निसंतान दंपति, कम से कम उम्र की इसमें बाध्यता है, कितनी है, 50 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, इसको लाभ दिया जाना है। तो कौन कौन जन एलिजिबल है ये क्लियर हो गया। इस योजना के तहत जो है आपको यहाँ पर समझिएगा क्लियरली मेंशन किया गया है, इस योजना के तहत असहाय विधवा औरतों या दिव्यांग या निसंतान दंपत्ति जिनकी उम्र 50 वर्ष हो, एलिजिबिलिटी यही है, उनके लिए अनुदान के वास्तविक लागत का 90% और अन्य लाभुकों को वास्तविक लागत का 50% व्यय होगा। यहाँ पर आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पहला पेज हुआ, वो लगता है एक पेज छूट गया, अरेंजमेंट में थोड़ी गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा चयन की क्या प्रक्रिया है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। ये आपका जो है दूसरा पेज नंबर हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। यहाँ पर काफ़ी डिटेल में सारा जो भी एलिजिबिलिटी है इसके लिए वो लिखा हुआ है, आपको PDF मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। और आपके जान पहचान में भी अगर कोई है तो आपको उनको बताएं, आप एक ऑफिसर लेवल ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में ये सब इनिशिएटिव्स लेने की काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है उसी को पॉइंट वाइज लिखा हुआ हूँ। देखिए जो इम्पोर्टेंट है ये आपको पता है, ये आपको पता है, और जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 50% समझ गए होंगे किन्हें देना है, 90% किन्हें देना है वो भी आप समझ गए होंगे। और इसमें सिर्फ यहीं तक नहीं है, जो आपका जो काके के पास जो है आपका 29 ही याद रखिए, राउंड अप करिएगा तो 29 करोड़ रुपए की लागत से टीका औषधि उत्पादन केंद्र एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला और मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक का भी निर्माण किया जा रहा है। ये भी आपका 660 करोड़ के अंडर में ही आ रहा है। और यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया ना वो चीज़ यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, ताकि एक प्रॉपर नोट्स आपको बनकर तैयार मिले, ठीक है। अब इसमें जो है इसके तहत जो है मनरेगा को जोड़ा गया, यानी आपका एडिंग बॉडी अगर पूछता है या हेल्पिंग बॉडी तो आपको मनरेगा टिक करना होगा। अब मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की पात्रता है निवासी होना चाहिए, ये सब ऐसे आपको पता होना चाहिए। आप एलिजिबिलिटी चेक करें, ये सब कॉमन ही रहता है, ठीक है। कोई योजना आप कोई आदमी तो मना ही करेगा ना भाई, 2 जगह से योजना नहीं लेने देगा, वही सब लिखा हुआ है, सब ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। क्योंकि योजना पढ़ा रहा हूँ तो योजना में आपको सब पढ़ना होता है, कहाँ से सवाल पूछ ले किसी को नहीं पता।
सेकेंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगड़ा किस जिले के निवासी थे? इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये इन्होंने काफ़ी जो है अचीवमेंट्स झारखंड को दिए हैं, देश को दिए हैं, लेकिन इनका जब लास्ट मोमेंट था तो इनकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया था। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। तो इनका क्या अचीवमेंट है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इनकी फ़ोटो हो गई, ये यहाँ पर है हमारे आपका JSCA के उपाध्यक्ष है और ये आपके सुनील गावस्कर के साथ में। चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगड़ा का 9 अगस्त को रांची में निधन हो गया है। रांची के गुरु नानक अस्पताल में इनका निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगड़ा आर्मी में थे, वहीं से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। 1978 के विश्व कप में वे भारतीय टीम के सदस्य भी रहे। विश्व कप जो अर्जेंटीना में हुआ और पाकिस्तान के विरुद्ध भी उन्होंने खेला था। अब इनका ओलंपिक में चयन हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश जा नहीं पाए और 1979 में आर्मी से वापस आने के बाद इन्होंने मोहन बागान को भी बतौर टीम के मतलब कप्तान के रूप में हॉकी खेली थी इस टीम की। ये काफ़ी प्रचलित टीम है, लेकिन आज के टाइम ये आपका फुटबॉल क्लब है के लिए फेमस है। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन में आइए। 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं का नाम अभी जो है आपका पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो है उसका जो धनबाद में, उसका नाम किनके नाम पे पड़ा है? शहीद निर्मल महतो जी के नाम पर। क्यों पढ़ा है? उनका कंट्रीब्यूशन, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं तो इनका जो है आपका 34वां शहादत दिवस मनाया गया है। ये इनकी फ़ोटो हो गई और ये श्रद्धांजलि देते हुए CM हेमंत सोरेन, इन्होंने ही आपका आजसू पार्टी फॉर्म किया था, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ। आपका थोड़ा झारखंड GS बूस्ट होगा। वैसे अगर आपने झारखंड आंदोलन अच्छे से पढ़ा हुआ तो ये सब आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट होने नहीं जा रहा, फिर भी पढ़ रहे हैं तो जानना चाहिए। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को जमशेदपुर में हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे निर्मल महतो की इनकी हत्या के बाद ही जो था आपका झारखंड आंदोलन आक्रामक हो गया और इसके बाद अलग राज्य का मार्ग प्रशस्त होते चला गया। आंदोलन की बदौलत झारखंड अलग राज्य का गठन आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ और इनकी हत्या जो है आपका 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर में नदन टाउन स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के सामने गोली मारकर उस समय कर दी गई थी। ये आपका एक प्लान्ड मर्डर के रूप में ऐसा किया गया था। बाद में अरेस्टमेंट किए, 3 अरेस्टमेंट टोटल किया गया था, 3 अरेस्टिंग की गई थी इसके रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा 1986 में इन्होंने निर्मल महतो का आजसू का गठन किया था इन्होंने। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आइए। झारखंड से किनका चयन सिंगापुर के राष्ट्रीय पुरस्कार लोक सेवा पदक के लिए किया गया है? काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है अगर झारखंड की बात के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश हेतमसरिया और ये आपके रामगढ़ जिले को बिलोंग करते हैं। ये इनकी फ़ोटो हो गई और ये वहाँ का पदक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिला निवासी प्रकाश हेतमसरिया का चयन सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। वे वर्ष 1995 में सिंगापुर गए थे तथा 1999 में उन्हें सिंगापुर की नागरिकता मिल गई थी। वे शुरू से ही सिंगापुर में सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। साथ ही हर साल अर्थ डे पर पर्यावरण को लेकर बड़ा आयोजन भी सिंगापुर में किया करते थे। तो यही सब कारण रहा कि इन्हें जो है आपका इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो आपका यहाँ हम लोग लोक सेवा पदक कहते हैं ना, ये वहाँ के लिए आपका हो गया पिंगट भक्ति मस्करायत। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये जो है आपका 9 अगस्त को घोषणा की गई थी और इन्हें जो अवार्ड है आपका राष्ट्रपति के द्वारा उनके आधिकारिक निवास पर दिया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लें। ये क्वेश्चन में मैंने जानबूझ कर ऑप्शन फ्रेमिंग ऐसा डाला था और आप में से मैक्सिमम ने गलती कर दी। समझाता हूँ कैसे। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित आपका नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज प्रतियोगिता के लिए देश के 25 शहरों में से झारखंड के किस जिले का चयन किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर रांची। हर बार आपको A और B अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो आप D के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए ऐसा जो है आपका ऑप्शंस फ्रेम कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A रांची। यहाँ पर मैंने डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा ये गलती हो गया था आपसे। अब एक बार गलती हो गया, दोबारा नहीं होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। GS वाला इजी क्वेश्चन था। आदिवासियों के धार्मिक जीवन पर में किस वृक्ष की प्रधानता? इजी क्वेश्चन सखुआ। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देंगे। झारखंड के किस प्रखंड में बाड़ी व
LEDP नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की गई थी। ये फरवरी 2021 की बात है और ये इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि इसमें नाबार्ड की इन्वॉल्वमेंट है। आपके ऑप्शन से ईचागढ़, जगन्नाथपुर, बिशुनपुर या ऑप्शन नंबर डी रातू प्रखंड। चलिए जीएस वाला क्वेश्चन है, खंडोली पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है रांची, गिरिडीह, खूंटी या फिर ऑप्शन नंबर डी लातेहार। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।